जय श्री महाकाल। दिव्य साधना रहस्य लोक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल भैरव भगवान की। काल भैरव भगवान जो शिव के रुद्र अवतार हैं और शिव पुराण के हिसाब से काल भैरव को या भैरव को, कोई भी भैरव अवतार है उनको पूर्ण रूप से शिव ही कहा गया है। काल भैरव के अपने अष्ट रूप हैं जिनके नाम हैं असितांग भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ये इनके अष्ट रूप हैं जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। काल भैरव भगवान अपने आप में ऐसे कहा जाता है कि बहुत क्रोधित है, बट वो क्रोधित नहीं है, वो बड़े सौम्य हैं। वो क्रोधित हैं आपके शत्रुओं के लिए, क्योंकि वो आपके रक्षक हैं। भैरव रक्षा का कार्य करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे डर जाते हैं कि ये तांत्रिक देवता है। बट ये तांत्रिक देवता होने के साथ साथ ये हमारे घरेलू देवता भी हैं। घरेलू देवता कैसे कि मानो अगर हम कहीं से भी, जो हमारी पीछे पीढ़ियाँ रहती आई हैं, तो वो माँ भगवती की भक्त रही हैं, और माँ भगवती की भक्त होने के कारण तो भैरव बाबा से हमारा संबंध जो है वो पूर्ण रूप से रहता ही रहता है। पर आज जो लोग हम इनके बारे में ज्ञान देते हैं वो हमें डरा देते हैं कि भैरव ऐसे, भैरव ऐसे, भैरव वो, भैरव ये। तो ये बिल्कुल ही मिथ्या है। जो काल भैरव भगवान है वो हमारी रक्षा करते ही करते हैं, और आज तक अगर आपकी भी अप्रत्यक्ष रूप से कोई रक्षा करता आया है, अगर आप शिव उपासक हैं या आप शक्ति उपासक हैं, तो आपकी रक्षा करते ही भगवान काल भैरव हैं। तो हम काल भैरव भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? वैसे जो इनके दिन है वो रविवार कहा जाता है, और जो गांव का क्षेत्र है, जो गांव होते हैं या कोई उत्तराखंड का क्षेत्र है पीछे, इनका दिन मंगलवार और शनिवार भी माना जाता है। हम इन्हें खुश कैसे कर सकते हैं? इन्हें प्रसन्न करने के लिए इनकी साधना हम घर पे कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो काल भैरव अष्टकम आता है काशी के कोतवाल का, जो काल भैरव अष्टकम आता है, हम उसकी साधना कर सकते हैं। इसकी साधना के हमें लाभ क्या मिल सकते हैं? इसकी साधना के लाभ, अगर हम पे कोई तंत्र मंत्र की बाधा है, अगर भूत प्रेत की बाधा है, अगर किसी प्रकार के भी शत्रु बाधा है, किसी प्रकार का भी हमें कोई डर है, भय है, तो ये भगवान काल भैरव उस डर को नष्ट कर देंगे। तो हम इनकी साधना कैसे कर सकते हैं? इनकी साधना के लिए हमें एक लाल, मतलब एक चौकी बिछा के उसके ऊपर लाल आसन लगाइए, और उसके ऊपर भगवान शिव की फ़ोटो या फिर आप भगवान बटुक भैरव रूप में काल भैरव की फ़ोटो रख सकते हैं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए कि बाबा मैं अपने आपकी प्रसन्नता पाने के लिए ऐसे ऐसे, मतलब ये जाप, ये पाठ करने जा रहा हूँ। और आप काल भैरव अष्टकम का एक दिन में 108 पाठ कीजिए। अगर काल भैरव अष्टमी है तो एक दिन में 108 पाठ कीजिए, और 21 दिन तक 21-21 पाठ कीजिए। और अगर आप वैसे किसी और दिनों में कर रहे हैं तो आप शनिवार या बुधवार या इतवार से इनकी साधना को शुरू कर सकते हैं। एक दिन में 108 पाठ कीजिए काल भैरव अष्टकम के, और 11 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 51 पाठ 21 दिन तक कीजिए। ये आपका काल भैरव जो अष्टकम है सिद्ध हो जाएगा। बाबा को 2 लड्डुओं का भोग डेली लगाइए, और इसमें जो घर में बन रहा है आप उसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा दूध आप एक गिलास में बाबा के सामने रख सकते हैं, और वो श्वान जो कुत्ता है कहीं आपको मिले तो आप उसे पिला दीजिए, और 1 लड्डू आप श्वान को खिला सकते हैं आपको कहीं मिले। और डेली एक ही कुत्ते को मत खिलाना, अलग अलग कुत्तों को आप वो जो लड्डू है, जो बाबा का प्रसाद है, वो खिला सकते हैं। 11 दिन के अंदर आपका ये पाठ जागृत हो जाएगा। उसके बाद अब कभी भी आपको आपके परिवार में किसी में कोई दिक्कत दिख रही है, किसी में भी आपको लग रहा है कि भूत प्रेत है, नज़र का दोष है, तो आप थोड़ी सी बबूती लेके उनके मस्तक में इसको लगा के काल भैरव अष्टकम का पाठ कीजिए। आप देखोगे जो नज़र दोष है या किसी प्रकार की भी भूत प्रेत बाधा है वो नष्ट हो गई है। और अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको अड़चन दे रहा है, तो आप इसी का संकल्प लेके, 1100 पाठ का संकल्प लेके या 1008 का पाठ का संकल्प 11 दिन का लेके इस अनुष्ठान को पूर्ण करके अपने शत्रु से, चाहे वो दृश्य शत्रु हो चाहे अदृश्य शत्रु हो, उससे बाबा से रक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये काल भैरव अष्टकम को आप जागृत कीजिए। इसमें ये बहुत लाभ देने वाला है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो जय श्री महाकाल, आप इसे जागृत कीजिए और अपनी रक्षा कीजिए।